पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुशामदीद। अभी तक एटलीस्ट टर्की की जानिब से रिपोर्ट किया जा रहा है कि टर्की की जानिब से यूके के साथ यूके के बनाए गए ब्रांड न्यू या फिर डी कमीशन एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिज़ाबेथ को ख़रीदने के हवाले से बातचीत हुई है। टर्की का एम्बिशन ये है कि वो कम से कम एक एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट करे और इवन एक लाइट एयरक्राफ्ट कैरियर TCG एंडलो की तैयारी भी उनकी जानिब से की जा रही है। ये डिस्कशन जिसकी मैंने बात की है उसको अभी यूके की जानिब से ना तो कंफर्म किया गया है ना ही उससे डिसएग्री किया गया है। इससे पहले भी यूके की जानिब जो है टर्की ने एक एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए अप्रोच किया था और गालबन 2017 के आसपास इस किस्म की डील पे बात की गई थी और टर्की या तो HMS क्वीन एलिज़ाबेथ ख़रीदना चाहता था या इसका डी कमीशन वर्जन जो है वो हासिल करना चाहता था, लेकिन यूके ने इससे इनकार कर दिया था और इसके बदले में एयरक्राफ्ट का कैरियर डिज़ाइन दिए जाने और टेक्निकल सपोर्ट देने की बात की थी, लेकिन टर्की ने इसे डिक्लाइन कर दिया था और उसके बाद जो है एयरक्राफ्ट कैरियर ख़ुद बनाने या कम से कम एयरक्राफ्ट कैरियर के एम्बिशन को छोड़ा नहीं था। लेकिन अब इसकी लेटेस्ट टाइमलाइन ये है कि टर्की ने एक बार फिर से अप्रोच किया है और इस बार यूके ने अभी तक इसे डिक्लाइन करने की बजाय एक एम्बिगुअस स्टेटमेंट दी है। ये चीज़ सोचने में इंटरेस्टिंग है कि अब चूँकि F-35 USA की तरफ से टर्की को नहीं दिए जा रहे, टर्की का टायर TFX जो है अभी तक एक नेवल फाइटर जेट नहीं है, तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर से क्या किसी नए किस्म के फाइटर जेट का रुख भी किया जा सकता है कि नहीं। उनका जो लाइट एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार किया जा रहा है TCG एंडलो, वो भी F-35 के लिए बनाया जा रहा था, लेकिन इसकी कंप्लीशन के बाद टर्की अपने नेवल एविएशन विंग के लिए क्या मुतबादिल तलाश करती है, ये शायद एक अच्छा इंडिकेटर हो सकता है टर्की के एयरक्राफ्ट कैरियर के प्लान्स के हवाले से भी। बट लेट्स सी कि यूके का इस हवाले से क्या रिस्पॉन्स सामने आता है, क्योंकि टर्की के एयरक्राफ्ट कैरियर के फ्यूचर का एक बड़ा हिस्सा जो है वो यूके के क्लियरेंस पे मौजूद है। पाकिस्तान नेवी के चीफ ने जो है ग्लोबल टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें कुछ अहम नेवल प्रोक्योरमेंट्स पे बात की गई है। ऑल्दो ये इंटरव्यू जो है एक वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स पे सराउंडेड था, लेकिन इसमें ख़ास तौर पे कुछ ऐसी चीज़ों पे बात की गई जो पाकिस्तान की फ्यूचर नेवल प्रोक्योरमेंट्स की जानिब जो है एक इशारा हो सकती है। इवन जो ये CH-4 रेनबो UAVs की परचेज़ की न्यूज़ थी, ये भी इसी का एक पहलू है और CH-4B को भी पाकिस्तान की जानिब से हासिल कर लिया गया है। फिर ऑफ कोर्स उसके बाद मज़ीद चाइनीज़ डिफेंस डील्स के हवाले से भी उन्होंने चीज़ों को हाईलाइट किया है और उनमें जैसे हम जानते हैं कि टाई 54 AP फ्रिगेट्स मौजूद हैं, जिनमें दूसरी शिप को भी लॉन्च कर दिया गया है और तीसरी और चौथी शिप की तैयारी की जा रही है, जिसमें तीसरी शिप की तैयारी जो है कमोबेश मुकम्मल होने के करीब है। खैर ये एक अहम डील है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, और उसके साथ साथ टाइप 39A या S-20 एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सबमरीन जो हैं 8 की तादाद में ये सबमरीन्स पाकिस्तान ने हासिल करनी है, तो ओवरऑल पाकिस्तान और चाइना के दरमियान डिफेंस डील्स का वॉल्यूम जो है बहुत बेहतरीन है। हाउएवर उसके अलावा दो मज़ीद ऐसी चीज़ें इस इंटरव्यू में नेवल चीफ ने मेंशन की हैं जो कि साबिक नेवल चीफ ने अपनी रिटायरमेंट स्पीच में मेंशन नहीं की थी, यानी कि ये नेवल चीफ मोहम्मद अमजद खान के दौर में फाइनलाइज की गई हो सकती हैं। और इन प्रोक्योरमेंट्स में एक स्वॉट सबमरीन यानी शैलो वाटर अटैक सबमरीन मौजूद है, एक नया हेलीकॉप्टर या एक नई हेलीकॉप्टर की फ्लीट जो है वो मौजूद है और एक मेल ड्रोन की प्रोक्योरमेंट मौजूद है। ये तीनों डिफेंस प्रोडक्ट्स हालांकि पिछले चंद अरसे से पाकिस्तान नेवी के साथ एसोसिएट किए जा रहे हैं, लेकिन ये पहली बार इसके हवाले से ऑफिशियली पाकिस्तान नेवी के चीफ ने इसे डिस्क्लोज़ किया है। जहाँ तक मेल ड्रोन की बात है तो ऐन मुमकिन है कि टर्की के NK-S ड्रोन के बारे में उन्होंने बात की है। NK-S उन चंद ड्रोन्स में से एक है जो कि पाकिस्तान नेवी के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। फिर जहाँ तक हेलीकॉप्टर की फ़्लीट की बात रही तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान नेवी जो है सी हॉक टाइप हेलीकॉप्टर ख़रीदने में दिलचस्पी रखता है। चाइना का Z-20F हेलीकॉप्टर भी जो है कम बेश इसी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है और मुझे लगता है कि पाकिस्तान नेवी किसी तरह के प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। लास्टली जो स्वॉट सबमरीन्स हैं यानी कि शैलो वाटर अटैक सबमरीन्स, एक बहुत अहम एडिशन ये पाकिस्तान में हो सकता है। ऐसा मुमकिन हो सकता है कि पाकिस्तान की जो मेजर सबमरीन्स तैयार की जा रही हैं वो भी इन्हीं चंद गाइडलाइंस के एन मुताबिक हो और पाकिस्तान एक एक्सपीरियंस के लिए या फिर टेक्नोलॉजी एज हासिल करने के लिए जो है इन परचेज़ को परस्यू कर रहा हो। हाउएवर फाइनल जो इसके बारे में तभी पता लगेगा जब कोई स्पेसिफिक डिटेल सामने आएगी कि पाकिस्तान किस किस्म की डायरेक्शन की जानिब बढ़ रहा है। लास्टली एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट पाकिस्तान नेवी चीफ की जानिब से भी दी गई है, जो कि ये है कि पाकिस्तान नेवी जब भी किसी किस्म की अपॉर्चुनिटी मौजूद हुई तो पाकिस्तान जो है चाइनीज़ एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ एक्सरसाइज कंडक्ट करना चाहेगा।
ना मुझे याद नहीं कि आखिरी बार ऐसी कौन सी एक्सरसाइज थी जिसमें पाकिस्तान नेवी ने एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ एक्सरसाइज की हो। गालबन शायद अमन 2009 वो एक्सरसाइज थी। लेकिन जिस तरह से एयरक्राफ्ट कैरियर में टेक्नोलॉजीज़ ऐड की जा रही हैं और मॉडर्न वॉरशिप्स की टेक्नोलॉजी के साथ साथ जिस तरह वो ऑपरेट करती हैं, पाकिस्तान नेवी को ज़रूर इसके इफ़ेक्टिव काउंटर्स तैयार करने होंगे और नेवल चीफ से बेहतर इस चीज़ को कोई नहीं जानता है। ये रूमर जो है आई थिंक जनवरी के मिड में सामने आई थी, जिसमें एक सैटेलाइट इमेज रिलीज़ की गई थी और उसमें तकरीबन 10 के करीब G-10C जो हैं वो ग्राउंडेड कंडीशन में देखे जा सकते थे और ये बताया जा रहा था कि इनकी टोटल तादाद तकरीबन 28 के करीब हो सकती है और G-10C की डिलीवरीज जो हैं उन्होंने इस टाइम पे बताया था कि रोक दी गई हैं। नाउ अब जो लेटेस्ट इमेजेस सामने आई हैं वो दर हकीकत इसी जानिब इशारा कर रही हैं कि तकरीबन 28 के करीब G-10C जो हैं वो ग्राउंडेड कंडीशन में मौजूद हैं। पाकिस्तान के लिए ये अज्यूम किया जाता है कि 36 के करीब यूनिट्स पाकिस्तान की जानिब से हासिल किए जा सकते हैं, तो इट कुड बी कि ये असल में G-10C-E हैं और जो भुलारी एयरबेस में जो G-10C का मॉडल देखा गया था तो उनका जो है और पाकिस्तान का आपस में ताल्लुक़ हो सकता है। एक और वजह ये हो सकती है कि अभी तक सारे G-10C जो हैं वो Saturn EL-31F इंजन के साथ फ्लाई कर रहे हैं और जितने भी G-10C WS-10B इंजन के साथ हैं वो मुकम्मल ऑपरेशनल नहीं हैं। तो मुमकिन है कि ये WS-10B वाले इंजन के G-10Cs मौजूद हैं जिनमें कोई मसला दरपेश हो गया है और उसकी वजह से ये ग्राउंडेड हालात में मौजूद हैं। बहरहाल होपफुली इसके हवाले से कुछ डिटेल सामने आएगी कि ये G-10C जो हैं ग्राउंडेड हालात में क्यों मौजूद हैं। लास्टली एक चीज़ जो कि फ़ेक न्यूज़ के ज़ुमरे में आती है उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये कि ईरान ने असल में बलूचिस्तान में आकर सर्जिकल ऑपरेशंस नहीं किए हैं, तो ये चीज़ सबसे पहले इसी वजह से क्लियर हो जाती है कि इंडियन मीडिया के अलावा और कुछ प्रोपेगेंडा वेबसाइट्स जिसको EU डिसइंफो लैब ने एक्सपोज कर दिया था, सिवाय उन प्रोपेगेंडा एलिमेंट्स के किसी भी ऑफिशियल मीडिया लेवल पे इसे स्प्रेड नहीं किया गया है। अगर ये एविडेंस काफ़ी नहीं है तो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्सेस ने जो है ऑफिशियली इस पर वजाहती स्टेटमेंट रिलीज़ कर दी हुई है कि ये ऑपरेशन ईरान के बलूचिस्तान वाले एरिया में यानी सिस्तान बलूचिस्तान के एरिया में कंडक्ट किया गया था और इसमें तमाम जो पाकिस्तान का एलिमेंट है वो सिर्फ ये है कि जो 2 ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्सेस के पर्सनल को बाजियाब कराया गया है, 2018 में उन्हें पाकिस्तान मुंतकिल किया गया था और इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि उन्हें वापस ईरान मुंतकिल नहीं किया जा सकता। और ये एक बहुत बड़ी वजह है, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ी वजह है कि पाकिस्तान असल में बॉर्डर फेंसिंग को कर रहा है। बहरहाल ये गलत न्यूज़ है। इनफैक्ट वाइल हम पाकिस्तान ईरान की बात कर रहे हैं तो 2 फरवरी को ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान गवादर बलूचिस्तान में मौजूद था और गबाद और मंद के इलाकों में जॉइंट बॉर्डर मार्केट की तैयारी पे भी डिस्कशन की गई है और इसका पायलट प्रोजेक्ट भी जल्द शुरू किया जा सकता है। तो ये जो ईरान के सर्जिकल स्ट्राइक वाली न्यूज़ है ये एक तरह से फेक प्रोपेगेंडा है और होपफुली पाकिस्तान और ईरान के दरमियान फ्यूचर में हमें बॉर्डर सिक्योरिटी पे ज़्यादा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगी। लाइक वीडियो सब्सक्राइब और अगर आपकी कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट। पाकिस्तान जिंदाबाद।